हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर रमेश। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो हमारा ये जो नेक्स्ट आइटम है दैट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग को वेरीफाई कैसे करना है। तो आप लोग बोलेंगे अरे सर, लैंड एंड बिल्डिंग तो सामने दिखता है, तो उसको वेरीफाई करने में क्या प्रॉब्लम है। नहीं, अगर कंपनी ने क्लेम किया है कि ये बिल्डिंग, ये लैंड हमारा है, तो उसको वेरीफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के वेरिफिकेशन के लिए फॉलोइंग पॉइंट्स को हम लोग को कंसिडर करना है। तो द फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। द फर्स्ट वन, वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। सबसे पहला हम लोग को रिकॉर्ड में वेरीफाई करना होगा। ये कौन वेरीफाई करने की बात कर रहा है, ये सब का सब वेरिफिकेशन ऑडिटर करेगा। तो अगर आपको कंपनी ने कहा है कि हमारे पास ये लैंड एंड बिल्डिंग है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए ऑडिटर कि रिकॉर्ड को वेरीफाई करो कि लैंड एंड बिल्डिंग वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी है, तो वेरीफाई करो कि ये रिकॉर्ड है कि नहीं। सबसे पहला रजिस्टर वेरीफाई करो। मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट ले लो। मैनेजमेंट ने कहा हमारे पास 10 बिल्डिंग है, तो बोला ओरली नहीं चलता। ऑडिटर कहेगा कि ओरली कुछ नहीं होता है, आप मुझे इसका सर्टिफिकेट बना के दो, लिख के दो, राइट। फिर आपको ये देखना है कि आपके ईयर स्टार्ट जब हुआ था तो हमारे पास कितने लैंड एंड बिल्डिंग थे, ये साल में हम लोग ने कितना राइट ऑफ किया है, मतलब हटा दिया है, बेच दिया है। ये सब का रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन ऑडिटर को करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग के वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटर सबसे पहले वेरीफाई करेगा रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड में क्या वेरीफाई करेगा, रजिस्टर्ड वेरीफाई करेगा, मैनेजमेंट से जो सर्टिफिकेट होगा वो वेरीफाई करेगा, ओपनिंग बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है, कोई राइट ऑफ किया है, डिलीट किया है, वो सब प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है, ये सब का वेरिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट में करेगा ऑडिटर। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। अब कंपनी बोल रही है, मैनेजमेंट बोल रही है कि भाई हमारे पास 10 बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो वो 10 लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है, ठीक है। और आपने कौन कौन से मेथड आपने फॉलो किए हैं उस एग्जिस्टेंस के वेरिफिकेशन के लिए, तो ये सब चीज़ें वेरीफाई करेंगे। तो वो जो लैंड एंड बिल्डिंग को क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये एग्जिस्टेंस में है, तो आपको उसका एग्जिस्टेंस चेकआउट करना पड़ेगा। चेकआउट कैसे करेंगे, तो आपको फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा, हाँ ये बिल्डिंग यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है। और कौन कौन से मेथड आपने वेरिफिकेशन के फॉलो किए हैं वो सबको भी आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कोई लैंड एंड बिल्डिंग को क्लेम करता है कि दिस इज माई लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो आपके ओनरशिप में है कि नहीं है। अब वो ओनरशिप कैसे पता चलेगा, सबसे पहला आपको टाइटल डीड को एग्जामिन करना पड़ेगा। टाइटल डीड मतलब आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी है तो उसका क्या प्रूफ है, तो वो एग्रीमेंट होना चाहिए, टाइटल डीड जिसे कहा जाता है। फिर वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वेरीफाई करो। फिर आपने वो रजिस्ट्रेशन के लिए वो प्रॉपर्टी जब खरीदा था तो स्टैम्प ड्यूटी पे किया होगा, उसका रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। तो आप उस प्रॉपर्टी के, लैंड एंड बिल्डिंग के ओनर हो, इसका क्या प्रूफ है उसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको टाइटल डीड वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी स्टैम्प ड्यूटी आपने पे किया था उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन। अब ये क्या है, आपको पता है जब आप लैंड एंड बिल्डिंग लिखते हो तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन आता है, तो उसका वेरिफिकेशन आपको कैसा करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा ओरिजिनल कॉस्ट आपने बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपने बराबर चार्ज किया है कि नहीं किया है, एसएलएम किया है कि डब्ल्यूडीवी किया है, रिटर्न डाउन वैल्यू आपने बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो वैल्यूएशन का वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यूएशन करेंगे, प्रॉपर्टी का वेरीफाई करेंगे, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिर आपको वेरिफिकेशन ऑफ डिस्क्लोजर कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में, शेड्यूल 3 क्या कहता है कंपनीज एक्ट के बारे में, कारो रिपोर्ट 2016 क्या कहती है वेरिफिकेशन के बारे में, तो उसका डिस्क्लोजर आपको पूरा प्रॉपरली देना पड़ेगा। तो कंप्लायंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैसा है कि कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स है, टेंजिबल इंटेंजिबल, उसको डिस्क्लोज आपने प्रॉपरली किया है कि नहीं किया। फिर कंपनी एक्ट में शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से जैसा ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स, डिप्रिसिएशन, नेट फिक्स्ड एसेट, उस तरीके से आपने डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। कारो रिपोर्ट में आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया कि नहीं किया, फिजिकली वेरीफाई किया है कि नहीं किया है, कितने एसेट को आपने खरीदा, कितने एसेट को बेचा, ये सब का डिटेल आपको वहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो वो डिस्क्लोजर
आप कैसे वेरीफाई करोगे? तो AS10 के थ्रू वेरीफाई करोगे, शेड्यूल 3 के हिसाब से वेरीफाई करोगे और कार्य रिपोर्ट 2016 के हिसाब से वेरीफाई करोगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपको करना है तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। ये 5 पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है इन ऑर्डर टू वेरीफाई द लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये 1-2 बार और रेफर करो तो आपको और ग्रिप मिलेगा, और कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।